सभी सत्संग प्रेमियों को पुनः एक बार मेरा सत्संगी प्रणाम। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिन महान संत के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो सनातन धर्म के स्तंभ हैं। और लगभग इधर 2-2.5 हजार वर्षों में तो के ज्ञात इतिहास में कोई ऐसा व्यक्तित्व मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। ये मेरा मत है। शायद आप समझ गए होंगे, पर मैं बता दूं, आज मैं प्रणाम करते हुए, उनसे ही आशीर्वाद मांगते हुए उनकी चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्हें हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के नाम से जानते हैं, जो सनातन धर्म के न केवल स्तंभ हैं, लेकिन महान पथ प्रदर्शक, धर्माचार्य और यहाँ तक कि शिव का भी अंश या अवतार माने जाने वाले एक प्रकार से, क्योंकि भगवान शिव की इनके ऊपर कृपा दृष्टि बताई जाती है। और ये भी बताया जाता है कि इनके जन्म से पहले इनके पिता को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दे करके आशीर्वाद दिया था, जिसमें उन्होंने एक ज्ञानवान पुत्र की कामना की थी भगवान शिव से। तो इसलिए ये बताया जाता है कि भगवान शिव के वरदान स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप इनका जन्म हुआ, क्योंकि इनके परिवार में इनके माता पिता शिव भक्त थे। उन्होंने बालक का नाम भी शंकर ही रखा, और बड़ी अल्पायु में ही ये जो है वैराग्य लेकर के घर से निकल गए। उसकी भी बड़ी एक रोचक कथा है। इनके पिता का जल्दी स्वर्गवास हो गया था। माता इन्हें प्राणों से अधिक प्रिय मानती थी, इसलिए कहीं जाने भी नहीं देती थी। एक दिन नदी में इन्होंने नहाते समय माता से कहा, क्योंकि ज्ञानवान तो ये थे ही, 3 वर्ष के अल्पायु में ही बेहद ज्ञानी हो गए थे। इनके ज्ञान के चर्चे चारों ओर फैलने आरंभ हो चुके थे। और ये 6 या लगभग 8 साल की उम्र में की घटना मैं बता रहा हूँ। नदी में नहाते समय इन्होंने माता से कहा, माता मेरा मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है। और माता ने भी देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा हुआ है। तो बोली, बेटा कैसे करूँ, मेरा एकमात्र बेटा है, तू बाहर आ जा। बोले, माता मैं तभी आ सकता हूँ जब आप संन्यास लेने की अनुमति देंगी, तभी मेरे प्राण बचेंगे, तो तभी यह मगरमच्छ मुझे छोड़ेगा। माता ने प्रेम में बावली होकर के कहा, ठीक है बेटा, तू जीवता रह, भले संन्यास ले ले। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अनुमति दी। पर शंकराचार्य चूँकि विद्वान थे, उन्हें तो बहुत बड़ा कार्य करना था। वे भविष्य देख रहे थे। एक प्रकार से वे समझते थे कि सनातन पंथ को, सनातन धर्म को एक प्रकार से मार्गदर्शन करने की जो घड़ी है वो अब आ चुकी है, और उसका मार्गदर्शन करना अति आवश्यक है। इसके पहले कि जो इसके अनुयायी हैं कहीं पथ से भटक जाएं, इन्हें एक दिशा निर्धारित इन करके देना अत्यंत ही आवश्यक है। और उन्होंने वही किया भी। 4 शंकराचार्य पीठों का निर्माण, केरल से चलकर केदारनाथ तक की उनकी जो जीवन यात्रा है, उसमें ये बहुत बड़ी मानवता को, सनातन धर्म को, सनातन पंथ को उनकी बहुत बड़ी देन है ये। इसलिए उनके सामने बड़ी ही विनम्रता से मैं शीश झुका करके नतमस्तक होता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जैसा सिद्धांत भी उन्होंने ही प्रतिपादित किया। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि के बारे में आप अक्सर चर्चा में लोगों से सुनते होंगे कि शंकराचार्य जी ने बताया, सिद्धांत प्रतिपादित किया, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वो क्या था, उसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, ये कोई ही जान पाता है। जो सिद्ध हैं, जो संत हैं, जो पहुँचे हुए संत हैं। और हाँ, शंकराचार्य जी तो निस्संदेह जान ही गए थे, तभी उन्होंने
अपने मुख से इन उद्गारों का प्रस्फुटन किया, या उनके मुख से इन उद्गारों का प्रस्फुटन हुआ। मैं इतना ही कह करके, आज हो सकता है थोड़ी सी भाषा कठिन हो गई हो, पर बस ये उनको प्रणाम करने के लिए ही थोड़ी सी शैली रखी थी। ये भी मेरा उनको एक प्रकार से मेरी आदरांजलि है। पुनः एक बार उनको प्रणाम करते हुए मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।